अचानक जंगली भालू की आवाज सुनते ही मैं अपने छोटे से अंडरग्राउंड ठिकाने के अंदर घुस गया। पाइप की मदद से बाहर की हर हलचल पर नजर रखता रहा। मैंने मोमबत्ती जलाई, चूल्हे में लकड़ियां डालकर आग जलाई और पूरी रात किसी तरह वहीं गुजारी। सुबह होते ही मुझे समझ आ गया कि अब यह छोटा ठिकाना सुरक्षित नहीं है, इसलिए मैंने इसी जगह एक बड़ा और मजबूत अंडरग्राउंड शेल्टर बनाने का फैसला कर लिया। इसके बाद मैं बाहर आया और एक चौकोर निशान बनाकर खुदाई शुरू कर दी। जितनी भी मिट्टी निकलती उसे थैले में भरता गया। गड्ढा धीरे धीरे और गहरा होता गया, लेकिन मैं बिना रुके मेहनत करता रहा। जरा सी लापरवाही मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती थी। अब मैंने लकड़ी की टहनियां काटी और उनसे एक मजबूत सीढ़ी तैयार की। सीढ़ी बनते ही उसे गड्ढे के अंदर अच्छी तरह फिट कर दिया। इसके बाद मैंने गड्ढे के अंदर मोटे लकड़ी के लट्ठे बिछाकर मजबूत फर्श तैयार किया। अब मेरा शेल्टर धीरे धीरे असली रूप लेने लगा था। फिर मैंने एक टीन की चादर ली और उसे शेल्टर की दीवार में अच्छी तरह फिट कर दिया। इसके बाद छत से एक पाइप निकाला, फिर घास और मिट्टी बिछाकर उसे पूरी तरह ढक दिया। अब मुझे भरोसा होने लगा था कि मैं सही दिशा में बढ़ रहा हूँ। इसके बाद मैंने अंदर की दीवारों पर छोटी छोटी अलमारियां बनाई ताकि जरूरत का सामान आसानी से रखा जा सके। अब मैंने लकड़ी के टुकड़ों को रस्सी की मदद से जोड़कर एक गोलाकार ढांचा तैयार किया। फिर कागज पर मोम को छीलकर एक डिब्बे में डाला और छोटे चूल्हे पर रखकर उसे पिघला लिया। इसके बाद पिघला हुआ मोम उस गोलाकार ढांचे में डाल दिया। फिर उसी से एक मोमबत्ती जैसी स्टिक भी तैयार कर ली। अब एक एक करके हर जरूरी तैयारी पूरी होती जा रही थी। इसके बाद मैंने लकड़ी के टुकड़ों से एक और ढांचा तैयार किया। फिर दरवाजे के लिए मजबूत फ्रेम बनाया, दरवाजा फिट किया और उसे कई बार खोलकर बंद करके देखा। इसके बाद बची हुई खुली जगह को लकड़ी के लट्ठों से बंद कर दिया। अब बस आखिरी चरण बाकी था। अब मैंने शेल्टर की पूरी छत पर प्लास्टिक शीट बिछा दी। इसके बाद हरी घास को पूरी छत पर फैला दिया ताकि बाहर से किसी को शेल्टर का पता ही न चल सके। यही छोटी सी तरकीब इस पूरे शेल्टर की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। आखिर में मैंने प्लास्टिक की पाइप को जोड़कर टेप से अच्छी तरह सील किया। फिर उसके ऊपर भी हरी घास लपेट दी ताकि वह जंगल के बीच बिल्कुल प्राकृतिक दिखाई दे। अब बाहर से कोई भी इस जगह का राज नहीं जान सकता था। कुछ ही देर में मेरा अंडरग्राउंड शेल्टर पूरी तरह तैयार हो गया। बाहर से देखने पर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि जमीन के नीचे मेरा एक सुरक्षित ठिकाना बना हुआ है। उस पल मुझे लगा कि मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।